नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा का दूसरा पाठ जिसका नाम है निराला भाई और लेखिका है महादेवी वर्मा ये देखेंगे। पहले हम लेखिका महादेवी वर्मा जी का परिचय देखेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते हैं ही, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसीलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आपको आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन 1987 में हुआ। अब महादेवी वर्मा जी ने कौन कौन सा साहित्य लिखा है वो हम देखेंगे। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांदेगीत, यामा ये उनका कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार ये उनका रेखाचित्र है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था ये उनका निबंध है। तो आदि महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है। अब विधा परिचय देखिए। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। यानी ये जो पाठ है वो संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या है? मस्तिष्क की यादों को जब हम कागज पर उतारते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संस्मरण कहा जाता है। तो ये भी क्या है? एक संस्मरण है। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। फक्कड़ का मतलब क्या है? मनमौजी। निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोगी की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता है। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। तो निराला भाई इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये जो कवि हैं उनके जीवन पर उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। जब वो उनके सानिध्य में आए तो उस समय उनकी जो यादें हैं जो महादेवी वर्मा जी को आज भी याद है, तो उसे उन्होंने कागज पर उतारने का प्रयत्न किया है। यानी उनके स्मरण में जो भी है, जो यादें हैं, जो अनुभव है, जो उन्होंने अपने आँखों से देखा है उनके साथ रहकर, तो सारी यादें उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है कि निराला भाई का स्वभाव कैसा था, वो कैसे अपना जीवन मनमौजी ढंग से या फक्कड़ बनकर जीते थे। उनके पास पैसे नहीं थे,
फिर भी वो दूसरों की मदद कैसे करते थे, ये भी बताने का प्रयत्न उन्होंने किया है। अतिथि देवो भव ऐसा हम बोलते हैं, तो हमारे घर में आए हुए मेहमान का आतिथ्य या स्वागत कैसे करना चाहिए, ये भी उनसे सीखने वाली बात है। तो ऐसे बहुत सारे गुण निराला जी की हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयत्न इस पाठ के माध्यम से किया है।